अब की बार 400 पार, 400 पार, 400 पार। क्या है भाई 400 पार? जहाँ जाओ वहाँ 400 पार। 400 पार का मतलब पता है? नहीं पता है तो आज वही बताएंगे। 400 पार क्या होगा और क्या है 400 पार? बहुत को नहीं पता है, बहुत लोगों को नहीं पता है 400 पार क्या चीज़ है। बस बोला, पार्टी वाले बोला 400 पार तो चल 400 पार। आज समझ लीजिए, बढ़िया समझ लीजिए 400 पार क्या होता है। अगर होगा तो क्या क्या झेलना पड़ेगा आपको से उस टाइम झेलना है आप लोग, ये समझ लो बढ़िया से। इलेक्शन चल रहा है, जरूरी है हम सभी जनता को, सभी लोकतंत्रवासी को जरूरी है कि 400 पार क्या होता है। हमारा अभी चुनाव किसका हो रहा है? लोकसभा का। हमारे भारत में कुल कितने सीट है लोकसभा के? 543 सीट पे चुनाव होते हैं, ठीक। 543 में से यही 400 पार वाला बात है कि 543 में से 400 पार तो एक पार्टी चाहते हैं। हम लोग भी कहते हैं 400 पार दीजिए। क्या होगा 400 पार? देखिए, अगर आप 543 में से एक पार्टी को 400 पार देते हैं, कितना सीट बचेगा? 143 बचेगा। हाँ, 400 पार, 400 पड़ोसी होगा तो 140 मान लीजिए, 30 मान लीजिए, जो आए 40 मानते हैं। अब क्या है, जब हमारे देश के लिए कोई कानून बनेगा या कोई योजनाएं भारत के लिए आएगी विकास के लिए, ठीक, वो योजना लाभदायक है या नहीं, क्या है, कौन निर्णय करेगा? सिर्फ यही 400 पार वाला। ये लोग क्या है, मुंह टुकुर टुकुर देखेंगे भाई। जिसका बहुमत रहेगा वो जो बोलेगा निर्णय दिया, हाथ उठाया, पास है। ये विरोध में क्या है, बहुत कम आदमी है, नहीं विरोध कर पाएंगे, चुपे रहेंगे। तो भेजिए 400 पार, क्या 500 पार भेजिए, 500 पार भेजिए, राजशाही बनाइए। हमारा देश लोकतंत्र थोड़ी ना है। हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, लेकिन हम लोग क्या है, अभी भी राजशाही चाह रहे हैं। लोकतंत्र काहे का भाई? लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र का मतलब पता है? नहीं पता? लोकतंत्र समझिए क्या लोकतंत्र होता है। सिर्फ लोकतंत्र मतलब होता है कि हम लोग जो अभी चुन रहे हैं, जो संसद को चुनेंगे, जो वहाँ जाके योजना बनाएंगे ना, हम लोग के हित में होना चाहिए। अगर गलत है तो विरोध वाला कल, विरोध है, गलत है तो न होना चाहिए, ठीक। अब क्या है, 400 पार 500 पार कर दो, क्या राजशाही हो गया। इतिहास नहीं पता है ना? नहीं पता, जाके देख लो, इतिहास पढ़ लीजिए, अभी लिखा हुआ है, इतिहास है। हम लोग टाइम में क्या था? राजशाही था, राजा थे, क्या है, मोनोपोली था, उनका शासन था। वो जो बोल दिए कि जो मैं बोल दिया, लुई 14 में बोला था कि मेरे द्वारा बोला गया है कि शब्द कानून है, वही होगा। किसी एक पार्टी को आप 400 पार करके भेज रहे हैं, यहाँ सेंटर में भेज रहे हैं, संविधान में भेज रहे हैं, संसद में भेज रहे हैं, क्या होगा? वो जो बोलेंगे कानून बनेगा, विरोध करने में कोई है ही नहीं। भेजो, 400 पार जाएगा। कोई योजना है, कानून बना, कानून गलत है सही है नहीं पता है, पास होगा, ठीक है। उस टाइम लाठी डंडे जाके ट्रेन जलाना, बस जलाना, ठीक ना। क्या होगा? एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल हो चुका है। राजशाही बताए, राजशाही मतलब क्या है नहीं पता है तब बूढ़े बुजुर्ग से जाके पूछ लो, नहीं तो जाके पढ़ो, इतिहास पढ़ो। राजा लोग क्या थे, अगर बोल दिए कि जितना सारा जमीन मेरा है तो है, अगर फसल का आधा से ज्यादा पूरा चाहिए तो चाहिए, नहीं दोगे फांसी दे दिया जाओगे, गोली मार दिए जाओगे, क्या करोगे? कुछ नहीं, राजशाही है, मेरा शासन है, जो मन होगा वो करेंगे। वही दो, 400 पार दो, उनका शासन है, कहेंगे जो करेंगे, जो कानून बनाएंगे। इमरजेंसी लगा था, इमरजेंसी सब पता होगा, विरोधी वाले को इमरजेंसी पता होगा ना भाई। 1975-77 में इमरजेंसी लगा था, क्यों लगा था? इंदिरा गांधी फुल बहुमत से यही 400 पार करके गई थी। जो मन हुआ किए, क्या है, पकड़ के नसबंदी करवाते थे सभी को जेल में। जयप्रकाश नारायण, वो भी आज़ादी के टाइम के नेता थे, उनको भी जेल में बंद किया गया था। लोगों के डंडा बारिश बरसाए गए थे, जेल को क्या घर बना दिया गया था, महल, सभी को जेल में बंद किया गया था। क्या कर, कोई कुछ किया नहीं किया, फिर होगा। करो 400 पार, होगा तब पता चलेगा। अगर समझना है तो समझ लीजिए, अभी समझ लीजिए 400 पार से क्या होगा, हुआ ऐसे, ठीक ना। बाद में पछताने से कोई फायदा नहीं होगा, हुआ ना। अभी ट्रेन जल रहा था, बस जल रहा था, कुछ हुआ नहीं? हुआ, नहीं होगा, फिर नहीं होगा। तो 400 पार था नहीं ना, अब 400 पार होगा तो नहीं होगा। युवाओं पर क्या हुआ, जलाए ट्रेन। भाई युवा भी अभी समझ लो, जितने युवा है उनके लिए हम कहते हैं, हम भी युवा हैं। ये ट्रेन और बस किसी के बाप के जागीर नहीं है, हमारा धन है। वो हमारे भारत का, हमारे देश का धन है। उसको जाने से क्या पता है, कोई पार्टी वाला, कोई पार्टी कुछ होगा, किसी का कोई होगा, फिर आएगा वही फरवरी मार्च में क्या योजना आएगा, वित्त मंत्री बोलेंगे हाँ भाइयों बहनों, जितने क्षतिपूर्ति होते उनके 80 करोड़ दिए, 80 करोड़ हम लोग को सुना दिए, क्या करोड़, 20 करोड़ देंगे, 60 करोड़ गया अपने पार्टी में, गया 60 करोड़। आत्मनिर्भर भारत, क्या है आत्मनिर्भर भाई? अभी क्या है, एक तो बिहार में कौन है, सपना क्या नाम है उप मुख्यमंत्री का, सम्राट चौधरी। तो बोलने, उसको नेता कौन बना दिया भाई? बोलने आता है, 2 शब्द लेके चला हुआ है, 2 शब्द। एक कहता है क्या, हमेशा बच्चा को खिलौना धरा दिए, और एक क्या बोलता है, जंगल राज। पता है तुमको जंगल राज? पता है? जाके बूढ़े बुजुर्ग से पूछ लीजिए जंगल राज किसको कहते हैं। से जब शुरू में शासन था ना, तो क्या है, ऊपर के पद के लोग थे, या पद के क्या ऊपर कास्ट के लोग थे, क्या करते थे, जितने भी नीचे वाले सबको दबा के रखते थे।
जो करेंगे कहेंगे, ये कहेंगे वो करो, नहीं करो, मंदिर में नहीं जाने देंगे, पढ़ने नहीं देंगे। क्या हुआ? वही लालू जी आए, हम नहीं बोल रहे हैं, बहुत बुजुर्ग लोग बोलते हैं, बोलेंगे लालू जी आए, ये सब नीचे वाला ऊपर उठाए। जब ऊपर वाला उठाए, भाई पहले तुम लोग का तुम्हारा शासन था, तू जो बोलता करेगा, जो उठा उससे लड़ाई किया, मार किया, यही को जंगल कहते हैं, इसी को जंगल बोलते हैं आप। हाँ, जब किसी को बोलने का मौका मिला उसको आप पीटे, जंगल राज है? ये सम्राट चौधरी कौथी कौथी के नेता है भाई? तू कौथी के नेता है? दूगो जी खाली हमेशा बोलता है तेजस्वी को खिलौना धरा दिए। तेजस्वी के आसपास रहेगा तू? रहेगा तेजस्वी के आसपास? आज राजनीति में आ जाओ, खानदानी खूनी राजनीति है, ठीक ना? पगड़ी बांध लिया, आ गया, एक बीजेपी ला दे दिया है गमछा, बस बोल दिया, यही राजनीति होता है। आत्मनिर्भर भारत इमरजेंसी लगा था, जाके देख लो 1975 में क्या क्या होता, पकड़ पकड़ के नसबंदी कराया जाता था लोगों को, कोई कुछ नहीं कर पाता था। अब वही हाल फिर होगा। अब भोगना, भोगोगे, सब भोगोगे, नहीं क्या क्या होगा? अभी क्या जो कुछ बोलोगे केजरीवाल क्या किया? केजरीवाल अच्छा नेता है या नहीं, वो आप लोग नहीं लगा, हम नहीं कहेंगे। अच्छा नहीं भाई, क्या है आपके पार्टी में कोई करप्ट नहीं है? नहीं है करप्ट? ईडी सीबीआई सब ले लिया, 2 बहुमत, राष्ट्रपति मतलब क्या है? राष्ट्रपति का महाभियोग समझते हो? 400 पार करोगे ना, ठीक ना? पूरा कितना सीट है? 543 सीट है, इसका 2/3 बहुमत जिसका रहेगा ना, राष्ट्रपति को जब मन तो हटा देगा। यानी मतलब क्या है? 400 पर आएगा, राष्ट्रपति जो बोलेगा करेगा। कठपुतली है भाई, कठपुतली राष्ट्रपति, जो बोल दिया वो करना होगा राष्ट्रपति को, नहीं करेगा महाभियोग लगाओ, हटा देगा। क्या है हमारा न्यायालय? क्या है न्यायालय भी क्या बोल पाएगा भाई? हमारा न्यायालय गार्जियन माना जाता है, और कोई गलत हो तो वो बोलेंगे। था ना 1970 में इमरजेंसी लगा था, वही तो बोले थे कि इंदिरा गांधी कहीं ना कहीं चुनाव में धांधली किए हैं, उनको पद छोड़ना चाहिए, नहीं छोड़े। क्या इमरजेंसी लगा दिए, राष्ट्रपति इमरजेंसी लग गया, पकड़ के सबको जेल में डाला गया, पकड़ के नसबंदी किया गया, वही होगा, झेलना पड़ेगा। नहीं समझ रहे ना, समझ लो, नहीं समझोगे पछताओगे। अभी क्या है लगेगा, क्या लगेगा? ईडी सीबीआई, बोलोगे खरीदा जाएगा, नहीं खरीदोगे, नहीं बिकोगे, क्या है? लगाओ सीबीआई, लगाओ ईडी, जेल में बंद करो, मुंह बंद होगा। केजरीवाल बंद है, क्या है? लालू को ही बंद किया गया। भाई कोई नेता सही नहीं होता है, करप्ट सब होता है, लेकिन किस ढंग से चलाओगे आप शासन? किस ढंग से? बाद में जलाओ, बस ट्रेन जलाओ, अपना जलाओ, लगाएगा जाएगा तुम्हारा पैसा। अभी निर्णय लेना है, अभी चुनाव है, निर्णय लेना हम लोग के हाथ में, आप लोग के हाथ में है। जो निर्णय लेना है अपने स्वेच्छा से लीजिए। हमको समझाना था 400 पार मतलब क्या होता है। संविधान जब कानून बनाएगा वहां पे जाओगे, ठीक? एक साइड का 400 पार है, ठीक? वो जो कानून बना दिया बन गया। किसान कानून बनाए, एजुकेशन कानून बनाए, ठीक है, देश के चलाने का कानून बनाए, जो कानून बनाया बनाएगा, ठीक? अब मनमानी चलेगा, बनाएगा, बनाना झेलना पड़ेगा। बाद में जाओगे विरोध में, रोड पर डंडे चलेंगे, डंडे लगाया ना, स्टूडेंट को मारा जाता है, पीटा जाता है, स्टूडेंट को मारा जाता है, किसान को पीटा गया है, पीटा जाएगा। फिर अब तो क्या है, अब तो डायरेक्ट गोली भी मार दिया जाएगा भाई। शासन राजशाही हो गया, 400 पार राजशाही है। विरोध में क्या 5 राजा के टाइम में 5 विरोधी रहते थे, हम किसी ना किसी विरोधी 5 रहता है, क्या कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 5 को मार दिया जाएगा किसी ना किसी बहाना से। कोई ना कोई बहाना ईडी सीबीआई लगा के, रॉ लगा के, चलो आतंकवादी घोषित कर दो, मार दो। निर्णय लेना है। लोकतंत्र देश बहुत बड़ा देश होता है, लोगों का तंत्र, लोगों का शासन। अगर अगला शासन कोई किया अच्छा नहीं किया, लोग है, हटाओ उसको। हम ये नहीं कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार नहीं बनेगा, बननेगा ही तो पता है मुझे, सरकार तो बीजेपी का बननेगा ही। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि सरकार अगर बन रहा है, कोई फुल बहुमत से नहीं बनना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर वो कोई निर्णय लेता है तो उसे क्या विपक्ष में होना चाहिए ना भाई। विपक्ष में होगा, विपक्ष कुछ कहेगा तो बात तो मानना पड़ेगा ना, क्यों? विपक्ष में संसद रहेगा। तो बस हम बस इतना ही कहना चाहेंगे आप लोगों को, लोकतंत्र का मतलब समझिए आप लोग, ठीक ना? सरकार कैसे निर्णय लेना चाहिए ये हम आपके हाथ में है, निर्णय आपको लेना है, आप लीजिए, एकदम लीजिए। पार्टी है, पार्टी बोलेगा 400 पार 500 पार, आप लोग मत बोलिए ना, आप समझिए पहले ना 400 पार होता क्या है। ये लोकसभा के सदस्य है, 400 पार करो, 500 पार करो, क्या होगा? देखिए हिस्ट्री हम बताए ना, राजशाही था, 400 पार आया है, इंदिरा गांधी टाइम इमरजेंसी लगा, क्या क्या हुआ? नहीं है तो जाके यूट्यूब पर सर्च मारिए, इमरजेंसी में क्या क्या हुआ था, क्या क्या प्रधानमंत्री किए थे। जब भाई कोई बहुमत से, फुल बहुमत से बन जाएगा ना सरकार, जिसका मनमानी करेगा, आप कुछ नहीं करोगे, कुछ नहीं करोगे, लाठी डंडे के सिवाय और जेल में बंद होने के सिवाय। उसे जाओ फांसी लगा देगा, कोई ना कोई धारा लगा करके लगा दिए जाओगे। बस हमारा बस यही कहना है, लोकतंत्र को समझो, लोकतंत्र की तरह जाओ, सभी वोट दीजिए, जितने हमारे देशवासी है, भारतवासी, वोट सभी को करना है। और नोटा, एक सुनने में आ रहा है अभी, नोटा लगाओ, नोटा लगाओ, क्या फायदा? कोई संविधान में, हाँ, अगर ऐसा कानून बन जाए कि, अगर हमारे न्यायालय के जो ऐसा कानून बन जाए
कि नोटा, अगर नोटा का वोट कुछ परसेंटेज कर दिया जाए, कितना परसेंट ज़्यादा होगा तो चुनाव फिर से करा जाए, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो आपका वोट बेकार गया, यानी कि आप तो क्या नागरिक भी नहीं रहे एक तरह से ना। नोटा नहीं देना है, वोट देना है, किसी ना किसी के बारे में वोट देना है, किसको देना है या निर्णय आपको लेना है। 400 पार करना है या अच्छा कानून चाहिए देश में, अगर खराब कानून तो विरोध हमारा चाहिए, सामने से विरोध करने के लिए तो कानून हमारे हित में होगा, नहीं तो जाओ।